श्री राधे। आज की कथा हमारे सब भक्तों के लिए एक कथा है हमारे अपने ऊपर, क्योंकि कई बार परिस्थितियों वश या हम अपने आप को उतना जितना प्रेम किसी से करते हैं या कोई ऐसी बात जो हम खुद स्वयं किसी को समझा नहीं सकते और कई बार समझाने के प्रयास में कुछ ऐसे तर्क दे देते हैं कि मानो उनको उल्टा पीड़ा और कष्ट हो जाता है। बंधु, एक समय की बात है, एक राजा थे, उनके 3 कन्याएं थीं और तीनों ही कन्याओं से वो बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि कन्याओं को शिक्षा दे। तो राजा ने अपनी तीनों कन्याओं को अपने पास में ही एक आश्रम में शिक्षा के लिए भेज दिया। लगभग 3 से 4 वर्ष का समय रहा। 3 से 4 वर्ष के समय के उपरांत जब कन्याएं वापस आईं तो सबसे ज़्यादा राजा हर्षित हुए, आनंदित हुए और बहुत खुश हुए, और उन्होंने पूरी प्रजा में इस तरीके से सजवाया पूरे महल को, और पूरी प्रजा में खूब आनंद था कि आज राजकुमारियां पढ़ाई करके, विद्या अर्जन करके वापस आ रही हैं। बंधु, जब कई बार बहुत खुशी होती है तो कई बार ऐसा मन में भाव आता है कि कहीं कुछ अनिष्ट नहीं हो जाए। राजा के मन में भी कोई ऐसा भाव आ रहा था कि कहीं कुछ अनिष्ट नहीं हो जाए, लेकिन किशोरी जी की खूब कृपा रही। राधा रानी के खूब बड़े भगत थे राजन, और उनकी तीनों कन्याएं पहुंची। खूब आनंद हुआ, रथ को बढ़िया सजाया गया, पालकियों को सजाया गया। ऐसे करके आनंद करते हुए सब लोग वहां पहुंचे। राजा अपनी तीनों कन्याओं से बड़ा खुश थे, बड़ा प्रसन्न थे, और सभा में इकट्ठे हुए सब लोग। तो राजा ने ऐसे भाव में मंत्री से पूछा कि हे मंत्री, महामंत्री जी, आपको हमारी जो कन्याएं हैं ये विद्या अर्जन करके यहाँ आई हैं, अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो जो आपको लगता हो कि इनकी पढ़ाई को सिद्ध करने के लिए आप इनसे पूछ सकते हैं तो आप इनसे पूछें। महामंत्री मुस्कुराए। महामंत्री ने विचार किया, चूंकि बुजुर्ग और वृद्ध थे महामंत्री, उन्होंने विचार किया कि अब पढ़ के आए हैं तो क्या ही ऐसा पूछूं। लेकिन बार बार राजा के कहने से उनके जो मंत्री थे, मंत्री ने प्रश्न किया कि सबसे बड़ी पुत्री से प्रश्न किया कि हे बेटी या हे देवी, आप राजा जो हमारे महाराज हैं इनसे कितना प्रेम करते हैं। तो बड़ा मुस्कुराई राजकुमारी, और राजकुमारी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मैं अपने पिताजी से इतना प्रेम करती हूँ जितना वह इस पूरी जो यहाँ पर उनकी प्रजा है, जितनी वो प्रजा से करते उतना मैं उनसे करती हूँ। जैसे ये बात सुनी पूरी प्रजा में खूब आनंद हुआ, खूब हंसने लगे और सब खूब आनंद लेने लगे। यहाँ नहीं, हमारी राजकुमारी जी खूब विद्या अर्जन करके आई हैं, खूब पढ़ाई करके आई हैं। दूसरी कन्या से जब यही प्रश्न राजकुमारी से पूछा गया तो उन्होंने उदाहरण दिया कि जितना सूर्य इस पृथ्वी से प्रेम करता है, उतना जितना वो अपने प्रकाश देता है, इतना प्रेम मैं अपने पिताजी से करती हूँ। और लोगों के अंदर उत्साह और आनंद हो गया कि वाह क्या बात है, बहुत सुंदर बात है कि इतना प्रेम राजकुमारी महाराज से करती है। जब तीसरी का नंबर आया, तीसरी कन्या से, तीसरी राजकुमारी से यह प्रश्न किया गया कि आप अपने पिताजी से कितना प्रेम करती हैं, तो तीसरी कन्या ने कहा कि मैं अपने पिताजी से भोजन में नमक की तरह प्रेम करती हूँ। लेकिन जैसे ये बात सुनी तो सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। सब लोगों को मन में आया कि ये कैसा उदाहरण है कि भोजन में नमक के बराबर, और भोजन में नमक की मात्रा ही क्या होती है बंधु। ऐसा विचार आया, सब लोग इधर उधर देखने लगे। राजा भी मायूस हो गए। राजा का भी जो भाव था, जो मन में ऐसी भावना थी, वो एकदम हुई, और तुरंत महामंत्री को आदेश दिया कि महामंत्री, मुझे लगता है कि अभी जो तीसरी छोटी राजकुमारी है वो योग्य नहीं हुई है। उन्होंने विद्या अर्जन जो है वो पूरे सही प्रकार से नहीं किए, तो आप इनको पुनः आश्रम में छोड़ कर आइए। महामंत्री चूंकि बुजुर्ग थे और वो उस भाव को, उस आशय को समझ गए, और कन्या भी मायूस हो गई। उनको लगा कि वह सबसे ज्यादा प्रेम करती हैं, लेकिन उनकी बात को अन्यथा लिया और नहीं समझ पाए हैं। लेकिन वही बात है कि होनी को जो मंजूर है वो वही होगा।
पुनः रथ तैयार किया गया और भेज दिया गया विद्यार्जन के लिए। लेकिन इधर कुछ समय बीता और कुछ समय के बाद अक्सर महामंत्री के मन में ये विचार घूमता रहता था कि किशोरी जी की जो बड़ी अनन्य उपासक हैं छोटी राजकुमारी, उनके साथ में गलत हुआ है। तो एक दिन उन्होंने आदेश दिया जितने भी रसोइया थे कि आज के भोजन में नमक मत डालना। अब चूंकि महामंत्री ने कहा है तो भोजन में नमक नहीं डला, और जैसे ही भोजन करने राजा बैठे हैं और राजा ने अपना पहरा कौर तोड़कर खाया है, कौर को खाते ही उसमें लगा नमक नहीं है, और राजा ने तुरंत बुलाया रसोइया को, ये नमक क्यों नहीं है, नमक के बगैर तो ये पूरा स्वाद ही खराब है, भोजन का कोई महत्व ही नहीं है। और तुरंत उन्हें याद आया, उनकी अश्रुधार उनके नेत्रों से बहने लगा और उनके ये मन में विचार आया कि ये मैंने कितना अनिष्ट कर दिया, कितना गलत कर दिया। मेरी छोटी राजकुमारी ने तो सबसे उत्तम प्रश्न का उत्तर दिया कि जो भोजन है, भोजन की महत्वता तब ही है जब उसके अंदर नमक है। तो बंधुओं, तुरंत उन्होंने महामंत्री को बुलाया और महामंत्री को आदेशित किया कि महामंत्री आप जाइए और शीघ्र से शीघ्र लेकर आइए हमारी राजकुमारी को लाए और खूब आनंद किया। और इस कहानी के माध्यम से बंधुओं हम ये सीखते हैं कि जरूरी नहीं है कि कौन किस हिसाब से आपसे प्रेम कर रहा है। अगर आप भोजन में नमक के बराबर भी प्रेम करेंगे तो ये भी, नमक की मात्रा जरूर कम होती है लेकिन उसकी उपयोगिता श्रेष्ठ है। तो इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि भले ही नमक के प्रकार लेकिन सेवा करते रहें, गायों के साथ जुड़ें, गायों की सेवा करें, गौ माता की सेवा जरूर करें। श्री राधे।